नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। झाड़ू का जब भी आपके घर में इस्तेमाल होता है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और वास्तुशास्त्र में झाड़ू का विशेष महत्व भी है। इसीलिए कुछ खास बातें। झाड़ू के साथ किस चीज को नहीं रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए आज हम बहुत कम समय में आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। हर वस्तु का नेगेटिव और पॉजिटिव असर होता है। उसका इफेक्ट हमारे जिंदगी पर भी पड़ता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं पैरा। ये पैरा क्या होता है? कुर्सी, टेबल, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु जो आपने खरीद के लाई है शॉपिंग करके, उसका भी पैरा होता है। महत्व तो ये रखता है कि आपने इसको किस समय में लाया है। तो ऐसे में छोटी सी छोटी चीजें भी अगर गलत समय में शॉपिंग की गई हो, खरीदी गई हो, तो उसका असर हमारे जिंदगी पर थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है। लेकिन आज हम उन बातों में नहीं उलझेंगे। जो घर की गंदगी को दूर करता है, साफ सफाई का में इस्तेमाल होता है। लेकिन झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि देखिए वास्तुशास्त्र में झाड़ू का विशेष महत्व है। और झाड़ू से संबंधित कुछ नियमों का पालन करने से आप हर तरह की समस्याओं से बचे रहते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं और घर में नहीं ठहरती। परिणाम स्वरूप घर में बरकत नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मन बुझा बुझा रहेगा, प्रसन्नता कहीं खो जाएगी। और कारणवश आपको रात के समय झाड़ू लगाना भी पड़े तो देखिए क्या करेंगे। कभी कभी होता है बहुत गंदे हो गए, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब ऐसे में झाड़ू ना लेकर आप किसी पुराने कपड़े से उसको साइड कर दें, चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपको साइड करना है। और कूड़ा तो बिल्कुल भी घर से बाहर मत फेंकिएगा, घर में ही रहने दें। सूर्यास्त के बाद घर की मिट्टी तक बाहर फेंकने से लक्ष्मी चली जाती है। अब आप समझ रहे होंगे सूर्यास्त के बाद का कितना महत्व है हमारे धर्म में। और घर में दरिद्रता चली आती है। तो आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे। झाड़ू जब भी आप खरीदते हैं, वास्तु शास्त्र में कुछ नियम है, जैसे कि घर में आपकी पुरानी झाड़ू को नई झाड़ू हटा कर लेना है, तो इसके लिए शनिवार का दिन चुने, क्योंकि शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। और नई झाड़ू इस्तेमाल करने की जानकारी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन जो शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदी जाती है वो अशुभता की निशानी मानी जाती है, इसीलिए कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदें जब भी खरीदना हो। अब किचन में झाड़ू बिल्कुल भी ना रखें, भूल कर भी ना, क्योंकि किचन में झाड़ू का मतलब है नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। फिर आपके खाने में कंकड़ निकलेंगे, बाल निकलेंगे, खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा, घर के लोग बीमार होंगे। इसलिए झाड़ू और पोछा का कपड़ा तो कभी किचन में ना रखें, बरकत भी घटती है इससे। और इन सब का आपके ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार अपने घर की झाड़ू को धन की तरह छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को एक तो खुले में मत रखिए, हर समय सभी के नजरों में आना झाड़ू ये अशुभ माना जाता है। और इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। और एक साथ दो झाड़ू, तीन झाड़ू ऐसा भी मत रखिए, क्योंकि घर में दरिद्रता का वास होता है। बिना मतलब के लड़ाई झगड़े, टेंशन जैसी चीजें होने लगती हैं। तो झाड़ू के साथ झाड़ू ना रखें, अलग अलग रखें, उसको ढक कर रखें। किसी भी पुराने कपड़े से आप ढक सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए डब्बे बनवाएं, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी पुराने कपड़े से साइड में रख के ढक दीजिए। खुले में तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। देखिए झाड़ू जब भी रखिए तो उसके लिए सबसे अच्छा दिशा होता है पश्चिम दिशा। वैसे आप दक्षिण पश्चिम का कोना या उत्तर पश्चिम के कोने टाइप तरफ भी आप झाड़ू रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, निगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं फैलती। झाड़ू को भूल कर भी पूरब उत्तर का कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, जिस कोने में हम भगवान की तस्वीर रखते हैं, पूजा करते हैं, उस कोने में भूल कर भी मत रखिए। नहीं तो आपके घर में भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान अगर आना चाह रहे हैं, आप वहां पे झाड़ू से स्वागत करोगे तो भगवान नहीं आएंगे ना। इसलिए आपको भूल कर भी इन कोनों में, उत्तर पूरब कोना में नहीं रखना चाहिए झाड़ू। इसीलिए वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोना या पश्चिम उत्तर कोना में आप झाड़ू रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि झाड़ू टूट रहा है, पुराना हो चुका है, उसे तुरंत हटा दें। क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू से अगर घर में झाड़ू देते हैं तो परेशानियां आती है, समस्याएं बढ़ती है। और गलती से भी झाड़ू पर पैर मत रखिएगा। अगर भूल चूक लग भी जाए तो कम से कम प्रणाम जरूर कर ले, सर ही झुका लें। आपको हाथ नहीं लगाना है तो सर झुका के प्रणाम कर लें, क्योंकि ये अनादर होता है लक्ष्मी का। ऐसे में घर में कई तरह की आर्थिक समस्याएं आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
वास्तु के अनुसार जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या कीमती सामान रखते हैं, उसके पीछे या सटाकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसके धन की हानि होती है। यानी झाड़ू को आपको घर में, बेडरूम में, लॉकर के पास, अलमारी के पास, ऐसी जगह में नहीं रखना। झाड़ू रखना कहाँ है? अब ये भी समस्या है। अगर आपके घर में बालकनी है तो बालकनी में रखें, या फिर किसी छज्जे वगैरह के नीचे आप रख सकते हैं। और जब भी रखें, अच्छे से संभाल के रखें झाड़ू। ऐसे ही फेंक दिए, पटक दिए, ऐसी चीजें मत कीजिएगा। जैसे ही झाड़ू खराब हो जाए तुरंत बदल दें, क्योंकि पुराना झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, घर की समस्याएं बढ़ती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ती है, मानसिक टेंशन बढ़ता है। झाड़ू का हमेशा ही सम्मान करें। जब भी आपके घर में झाड़ू आता है तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, झाड़ू के हैंडल में, यानी कि जहां पर आप पकड़ते हैं झाड़ू का मूठ, वहां पर लाल या सफेद धागा बांध दें लाल झाड़ू में। इससे क्या होता है ना, ये बंधन दे दिए आप माँ लक्ष्मी को, आपने बंधन दिया, आप मेरे घर में रहिए। तो उसके बाद आपको पूजा पाठ नहीं करना, सिर्फ सफेद या लाल धागा बांध दें, और एक बार भी बांध सकते हैं, उसी झाड़ू को यूज कीजिए। साथ ही आपके लिए एक बात बता दें, ये बरकत की बात है, इसलिए आपसे शेयर करना जरूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है, घर हम तो आते हैं, पर ऑफिस से आए, अब कभी कभी होता है हमारे पास कुछ नहीं होता है, खाली हाथ घर चले आते हैं। खाली हाथ कभी घर मत आइए। आपके घर में बच्चे हैं, टॉफी ले लीजिए। आप कुछ सब्जी, कुछ फल, कुछ जूस लेकर आइए। अगर वो सब ही नहीं ला सकते हैं तो कम से कम किसी भी पेड़ का एक पत्ता ही तोड़ कर ले आइए। लेकिन खाली हाथ घर कभी मत आया कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ घर में लेकर आइए, प्रेम से उसे रख दीजिए, अगली सुबह आप हटा दीजिएगा। लेकिन खाली हाथ घर में प्रवेश मत कीजिए। अगर जिस दिन आप ये आदत बना लेते हैं, उस दिन से आपके घर में बरकत होने लगती है, ये हमारा दावा है। तो बल्कि झाड़ू जब आप खरीद कर लाएं तो उसके हैंडल जहाँ पर झाड़ू पकड़ते हैं आप ना, वहाँ पर सफ़ेद धागा या मौली धागा बांध दें। उसके बाद झाड़ू को यूज करें तो माँ लक्ष्मी स्थिर रहती है, बरकत होती है। अब रात में सोने के पहले झाड़ू का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? रात में सोने के पहले अपने घर के दरवाजे के सामने अंदर की तरफ से, याद रखिए, झाड़ू रख दें। खड़ा करके नहीं रखना है, लिटा के रखना है। और जब झाड़ू रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाना जीरा का डाल दें। जीरा तो आपके घर में होगा, जो मसाले में यूज होता है। कब रखेंगे? रात में सोने के पहले। ज़्यादा आपको नहीं रखना है, 2-4 दाने, नियम करना है। और सुबह में जब झाड़ू लगाएंगे तो उसके साथ इस जीरे को भी बाहर कर दें। और ये प्रयोग आपको रात में ही करना है। तो झाड़ू जब रखिएगा रात में ही रखना है, दिन में नहीं रखना दरवाजे के पास, याद रखना है आपको। और एक बात याद रखिए, अगर कोई बच्चा अचानक से झाड़ू लगाता है ना, तो ये समझे कि अनचाहे मेहमान आएंगे। आकस्मिक रूप से कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, झाड़ू पर गलती से पैर रखा जाता है, तो ऐसा करने से अपशकुन माना जाता है। तो झाड़ू को छूकर क्षमा मांग ले। अब मान लेते हैं कोई झाड़ू लगा रहा है, आपके पैर पे झाड़ू टच कर दिया। वैसे तो झाड़ू से किसी को मारना या किसी के शरीर में टच करना दोष लगता है, जिसका शरीर में लगा उसका। तब ऐसे में क्या करेंगे? अगर झाड़ू आपके शरीर में, झाड़ू देते हुए किसी, कोई झाड़ू दे रहा है, आप जा रहे हैं, आपने देखा नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा, झाड़ू लग गया आपके शरीर में, तब ऐसे में एक तो अगर एक पैर में लगा है तो दूसरा पैर भी झाड़ू में टच करें। उसके बाद पैर को धो लें, इससे दोष खत्म हो जाएगा। और फिर झाड़ू को प्रणाम करना मत भूलिएगा। भूल कर भी झाड़ू से किसी को न मारे, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो। कोई भी खास काम से आप घर से निकलते हैं तो आपके तुरंत घर से निकलते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी जो व्यक्ति विशेष कार्य से घर से निकला है उसको कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुरंत निकलने के बाद झाड़ू ना लगाएं, कम से कम आधा 1 घंटे के बाद लगाएं। झाड़ू को कभी भी खड़ा मत रखिए, ये अपशकुन माना जाता है। और 2 झाड़ू एक साथ मत रखिए, अलग अलग रखिए, नहीं तो घर में झगड़े होंगे बेवजह। कई बार होता है आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, अपने नए घर में जाते हैं, तो उस समय नई झाड़ू लेकर घर के अंदर जाइए। बाद में पुराना वाला भी ले जाइएगा, क्योंकि पुराना झाड़ू आप पुराने घर में नहीं छोड़ सकते, उसको भी ले जाना है, लेकिन बाद में ले जाइएगा। पर जब गृह प्रवेश करेंगे तो एक हाथ में तुलसी का पौधा, दूसरे हाथ में झाड़ू लेके ही प्रवेश करें। और एक लोटा में जल लेकर, पूरा भरा हुआ, याद रखिएगा। तो ये होता है शुभ शकुन, बरकत बढ़ाती है, घर में सुख समृद्धि आता है। तो जीरा का ये विशेष प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। कई लोग कहते हैं रात में झाड़ू जीरा
घर में बिखेर कर झाड़ू से उसको बाहर दें, साइड कर दें, फ्री करें, तो वैसा ना करें, क्योंकि रात में झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक जीरे की बात है, आप झाड़ू के नीचे जीरे को रख दो, 2-4 दाने, सुबह बाहर कर फेंक देना। तो इससे घर में बरकत होगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इसको करके देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। पर एक बात हमेशा ही याद रखिए, अमावस्या तिथि के दिन अगर आप पुरानी झाड़ू से पूरे घर की सफाई कर बाहर कर कूड़े के साथ झाड़ू को, अगर कोई पुराना झाड़ू है तो निकाल कर फेंक देते हैं, तो जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। कहने का तात्पर्य, अगर पुरानी झाड़ू आप फेंकना चाहते हैं तो अमावस्या तिथि के दिन फेंकने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं जीवन में जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, पितृदोष है, राहु केतु की, शनि की परेशानी है, वो खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू पोछा गलती से भी ना लगाएं, वरना आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। दूसरी बात, झाड़ू बुहारने के बाद हमेशा झाड़ू को साफ करके रखें और भींगा हुआ झाड़ू मत छोड़िए, उसको अच्छे से झाड़ कर, सुखा कर, पोंछ कर, फिर उसको संभाल कर ढक कर रखें। वैसे सपने में झाड़ू देखने का मतलब होता है आर्थिक नुकसान, इसलिए ऐसा सपना देखने के बाद शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें और शिव शिव का लगातार जप करें। बहुत समय से, लंबे समय से रखा हुआ झाड़ू उपयोग में ना आ रहा हो तो ऐसी पुरानी झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए, और जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो हमेशा शनिवार के दिन से ही उसका प्रयोग शुरू करें, तो बरकत बनी रहती है। क्या आपको पता है, रात में झाड़ू के नीचे 1 चुटकी जीरा रख दें या फिर पूरे घर में 1 चुटकी जीरा बिखेर दें और सुबह झाड़ू के सहारे बाहर निकाल दें, तो जीवन में कभी धन की मुश्किलें परेशान नहीं करती। भूल कर भी झाड़ू घर से बाहर या छत पर मत रखिएगा, ये अशुभ माना जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखें। अब ये नहीं कि आते जाते लोगों का नज़र पड़ रहा है, चाहे घर के ही लोग क्यों ना हो। दूसरी बात, खुले आसमान के नीचे भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, खासकर रात में। अगर मजबूरी हो तो कम से कम दीवार के पास जो छज्जा वगैरह होता है ना, कवर करने के लिए आकाश वाले एरिया को, उसके नीचे ढक कर रख दिया करें, क्योंकि झाड़ू, सील, लोढ़ा, ये सभी चीज़ें आंगन में रखने की चीज़ ही नहीं है। एक बात हमेशा ही याद रखिए, गुरुवार और शुक्रवार के दिन भूल कर भी झाड़ू मत निकालिए घर से, वरना भगवान रुष्ट हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी। और भूल से भी पैर मत रखिएगा झाड़ू पर या इसको लांघिएगा मत, ये अशुभ माना जाता है। मंगल शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना अच्छा माना जाता है, ये उन्नति देता है। धन्यवाद।